हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए आज के पाठ में वार्तालाप का आनंद लिया जाए। और हमारे वार्तालाप का विषय है वन महोत्सव, यानी कि वन महोत्सव के विषय में हम वार्तालाप इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ा खतरा है, अतः इससे बचने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना अत्यंत आवश्यक है। वन महोत्सव एक ऐसा ही कार्यक्रम है। आओ पाठ पढ़कर जाने कि वृक्षारोपण से क्या क्या लाभ हैं। आज प्रवण के विद्यालय में वन महोत्सव पर जो कुछ भी हुआ वे घर आने पर अपने पिताजी को बताना है। तो प्रणव ने कहा, पिताजी आज हमारे विद्यालय में वन महोत्सव, यानी कि वन का महोत्सव, वन महोत्सव, वन का महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी विद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर आए। उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आम का एक वृक्ष लगाया। उसके बाद कार्यालय के बाहर हमारे प्रधानाचार्य जी ने अमरूद का एक वृक्ष लगाया। फिर सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्रमशः वृक्ष लगाए। क्या किए? सबने वृक्ष लगाए। पिताजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ तुम्हारे विद्यालय में, पर बेटा क्या तुम समझते हो कि इससे क्या लाभ होगा? प्रणव, हाँ पिताजी, इससे चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष रोपना, वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण का अर्थ होता है। तो शिक्षा अधिकारी ने कहा वृक्षारोपण से होने वाले लाभ भी हमें बताए। उन्होंने कहा कि वृक्षों से हमें इमारती लकड़ियां मिलती हैं और फर्नीचर बनाने की लकड़ियां भी उपलब्ध होती हैं। यानी कि क्या उन्होंने बताया कि वृक्षों से हमें लकड़ियां मिलती हैं। पर आज मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा आदि का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। इसके लिए वृक्ष ही हमें लकड़ी देते हैं। पिता बोले, गांव में तो वृक्षों से ही ईंधन मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात वृक्ष ना हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रणव ने कहा, तो हम सांस छोड़ते हैं, वह दूषित होती है तथा इस दूषित वायु को ये वृक्ष ही ग्रहण करके शुद्ध करते हैं। सच में ये हमारे जीवन रक्षक हैं। जीवन रक्षक यानी कि जीवन की रक्षा करने वाले, यानी कि हमारी अशुद्ध वायु को ले लेते हैं वृक्ष, तो हमारे कितने बड़े रक्षक हुए ये। पिता ने कहा, बेटा पेड़ों से हमें फल फूल के अलावा उपयोगी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। इनके विविध औषधियां तैयार की जाती हैं। प्रणव, पिताजी ये पेड़ गर्मियों में ठंडी छांव देते हैं। पेड़ों पर खिले हुए सुंदर और सुगंधित फूल कितने प्यारे लगते हैं। पिता, हाँ बेटा, मन करता है उन्हें देखते ही रहे। प्रणव, हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि पेड़ पौधे बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह ये वर्षा में सहायक होते हैं, अर्थात पेड़ों के द्वारा वर्षा होती है। पिता, सिर्फ इतना ही नहीं, वृक्ष बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। प्रणव, यह कैसे हो सकता है कि जो वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं वे ही बाढ़ को रोकने में सहायक हो सकते हैं? पिता, पेड़ की जड़ें पानी को सोखती हैं और पानी के प्रभाव की गति और उसके वेग को कम कर देती हैं। वृक्ष भूमि पर स्थित मिट्टी को बनाए रखते हैं। यह मिट्टी वर्षा के पानी को शीघ्रता से सोखती है और बाढ़ पर नियंत्रण रखती है। प्रणव ने कहा, हाँ पिताजी, हमारे अध्यापक ने बताया कि नदियों के उद्गम स्थानों और पहाड़ों पर वृक्षों के कट जाने से वहां की मिट्टी बहकर नदियों के मुहाने को पाट देती है। इसका परिणाम यह होता है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव बहाकर ले जाती है। इसलिए वनों के कटाव को रोकना चाहिए। पिता, एक बात और भी है ध्यान देने की, वह यह है कि आजकल मिलों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित करना यानी कि वायु को खराब कर रहा है। ये धुआं, इन्हें रोका जाना चाहिए। प्रणव ने कहा, जी पिताजी, नगरों में बसों, ट्रकों, कारों और स्कूटरों से जो धुआं निकलता है क्या ये वायु को दूषित नहीं करता? पिता, अवश्य, बसों, ट्रकों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। दूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दमा आदि रोग होने का खतरा रहता है। प्रणव ने कहा, तो पिताजी वातावरण को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो पिताजी ने क्या कहा
कि वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रणव ने कहा, अच्छा पिताजी, हम भी पेड़ लगाएंगे। पिताजी, हाँ बेटा, चलो पेड़ लगाएं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने जाना कि वृक्ष हमारे कितने बड़े मित्र, कितने बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन हम परस्पर इनकी कटाई में लगे रहते हैं, इन्हें कम करते जा रहे हैं, जबकि हमें इनकी संख्या बढ़ाते रहनी चाहिए। वृक्ष हमारे लिए बहुत सहायक हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, औषधियाँ देते हैं हमें, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम उसे वो ग्रहण करते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ आने से रोकते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं मिलता, ये सब कुछ हमें देते हैं। तो इनकी रक्षा का दायित्व भी हम पर ही है, लेकिन हम क्या इस दायित्व को निभा रहे हैं? बच्चों, आज ही संकल्प ले लीजिए और चला दीजिए ये आंदोलन, शुरू कर दीजिए इस आंदोलन को, पेड़ बचाओ अभियान। हर इंसान को जागरूक कीजिए कि पेड़ों को काटिए मत, उन्हें लगाइए, चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगाइए और आगे उन्हें विशालकाय वृक्षों में तब्दील कर दीजिए। तो चलिए, आप इस काम को आज से ही करना शुरू कर दें। वर्षा का मौसम आता है तो उस समय इस काम को जोर शोर से कीजिए, क्योंकि उस समय पानी निरंतर मिलता रहता है उन पौधों को, तो वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, तो वो सही समय होता है वृक्ष लगाने का। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा, आप वृक्षों के बारे में जान गए होंगे कि वो हमारे कितने बड़े मित्र हैं। बस अब उनकी देखभाल करने का दायित्व आप पर है। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।